ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 839 और 839 पेज के ऊपर से 4 नंबर की पंक्ति है। अथापि स्यात् परस्य एव तावत् आत्मनः अंशः जीवः अग्नेः इव विस्फुलिंगः। ठीक, देखो भाई, तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय द्वितीय पाद, और तृतीय अध्याय की द्वितीय पाद का यह प्रथम अधिकरण चल रहा है, और इस अधिकरण का नाम है संध्याधिकरणम। ठीक, और स्वप्न प्रपंच, स्वप्न सृष्टि पारमार्थिकी है या माया मात्र है, इस बात का निर्णय इस अधिकरण में हो रहा है। जबकि पूर्व पक्षी ने कहा था कि स्वप्न सृष्टि वास्तविक है, कल्पित नहीं है। उस पूर्व पक्षी का निराकरण करके सिद्धांतियों ने इस बात की सिद्धि कर दी कि स्वप्न प्रपंच उचित देश काल के बिना ही होता है, और श्रुति में भी रथादियों का अभाव बताया है। अतः स्वप्न प्रपंच वास्तव नहीं है, कल्पित है, इस बात को बता दिया। और स्वप्न को कल्पित सिद्ध करने में सिद्धांतियों का अभिप्राय भी यह है कि आत्मा का स्वयं ज्योतिष्व, स्वयं प्रकाशत्व आसानी से सिद्ध हो जाता है स्वप्न कल्पित सिद्ध होने पर। और यदि वास्तविक मानेंगे स्वप्न प्रपंच को, तो जैसे जागृत में इंद्रिय विषयों का संबंध, सूर्य प्रकाश, आलोक वगैरह ये सब सामग्री है, अतः आत्मा का स्वयं प्रकाशत्व मालूम नहीं पड़ता है, समझ में नहीं आता है। किंतु स्वप्न कल्पित होने से स्वप्न में तो न इंद्रियां हैं, न विषय है, न आलोक आदि है, कुछ भी नहीं है, तो भी स्वप्न पदार्थों का, कल्पित पदार्थों का प्रकाशन हो रहा है। इसका मतलब आत्मा स्वयं प्रकाशित है, स्वयं ज्योति है, वही उस पदार्थों को प्रकाशित करता है, यह बात सिद्ध हो जाती है। किंतु पूर्व पक्षी कहता है कि नहीं, स्वप्न सत्य ही होना चाहिए, उसका यह आग्रह है। और यह ऐसी वो शंका कर रहा है कि जिसका उत्तर देने के लिए सूत्र आ रहा है। तो शंका क्या है उसकी, उसी शंका का उल्लेख अथापि इत्यादि पंक्ति से दिया जा रहा है, जो मैंने पंक्ति अभी अभी पढ़ी है। तो पंक्ति को देखिए, अथापि स्यात्। अथापि स्यात् इसके ऊपर लिखिए आक्षेप, और शब्दों का अन्वय। अथापि स्यात्, उसके बाद अंतिम जाएंगे विस्फुलिंगः, पीछे अग्नेः इव, पीछे जीवः, थोड़ा सा और पीछे तावत्, और पीछे परस्य एव, थोड़ा आगे आत्मनः अंशः। ठीक है, देखो भाई, दृष्टांत देकर पूर्व पक्षी बोल रहा है, क्या बात है। और दूसरी बात, अथापि इस पंक्ति के पहले एक छोटा सा वाक्य लिख लेते अवतरण के रूप में। पूर्वम कृप्त सामग्री अभावात्, कृप्त सामग्री अभावात् स्वप्नः कल्पितः इति यद उक्तम तद अयुक्तम अर्धविराम। सत्य संकल्प मात्रेण अपि, सत्य संकल्प मात्रेण अपि सत्य सृष्टि संभवात्, सत्य सृष्टि संभवात् इति
शंकां कृत्वा इति शंकां कृत्वा परिहरन् सूत्रं व्याचष्टे अथापि इति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो पूर्वम ऊपर अभी तक सिद्धांतियों ने कहा कि स्वप्न कल्पित है। क्यों? सामग्री अभावात, कृत सामग्री अभावात। जो उचित सामग्री है, जितनी सामग्री आवश्यक है, देश काल आदि, उसका अभाव होने के कारण स्वप्न माया मात्र है, कल्पित है। यह जो सिद्धांतियों ने बात कही वह ठीक नहीं है, ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी। यद उत्तम तद अयुक्तम, वो ठीक नहीं है। क्यों? कि भले उचित देश काल आदि सामग्री नहीं है, हम भी मानते हैं, पूर्व पक्षी बोल रहा है, किंतु जीव स्वप्न प्रपंच को उत्पन्न कर सकता है। और किससे? सत्य संकल्प मात्रेण अपि। जिस प्रकार ईश्वर अपने संकल्प मात्र से, मनोशक्ति मात्र से, इच्छा मात्र से जगत को उत्पन्न करता है, और ये जगत वास्तव है, व्यवहारिक है, उसी प्रकार जीव भी अपने संकल्प मात्र से, इच्छा शक्ति से केवल स्वप्न प्रपंच को उत्पन्न कर सकता है। अतः स्वप्न प्रपंच सत्य होने में कोई दिक्कत नहीं, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय वही कह रहा है। तो सत्य संकल्प मात्रेण अपि सत्य सृष्टि संभवात, सत्य सृष्टि उत्पन्न हो सकती है, स्वप्न सृष्टि। अतः सिद्धांतियों ने जो बात कही कि स्वप्न प्रपंच कल्पित है, वह उनका कहना ठीक नहीं, ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी। इस प्रकार की शंका करके फिर उसका उत्तर देते समय परिहरण सूत्र की व्याख्या करेंगे भगवान भाष्यकार। तो पहले पूर्व पक्षी की शंका देखिए भाष्य शब्दों से। अथापि स्यात्, ऐसा भी हो सकता है। अथापि, अथापि का मतलब क्या है? अथापि शब्द का अर्थ लिखिए। अथापि मतलब पूर्वोक्त रीत्या स्वप्नस्य मिथ्यात्वे उक्ते अपि, स्वप्नस्य मिथ्यात्वे उक्ते अपि। ठीक है, ऊपर कही हुई रीति के अनुसार स्वप्न को मिथ्या कहने पर भी अथापि स्यात्, तो भी ऐसा हो सकता है। क्या बोल रहा है पूर्व पक्षी? अन्वय के अनुसार दृष्टांत दे रहा है। विस्फुलिंग अग्नेः इव, जिस प्रकार अग्नि और विस्फुलिंग इन दोनों में अंश अंशी भाव है। अग्नि अंशी है, अवयवी है, अवयव वाला है, और विस्फुलिंग मतलब चिंगारिया, ठिनगी जिसको हम कहते हैं, वह अग्नि का अंश है, अवयव है कि नहीं? जैसे ये दृष्टांत हुआ, तो विस्फुलिंग अग्नि इव, उस प्रकार क्या जी? तो जीव तावत् परस्यैव आत्मन अंश, परस्य आत्मन मतलब परमात्मा का अंश है जीव, परमात्मा का अवयव है जीव। और फिर अवयवी और अवयव में समान धर्म होते हैं। जैसे अग्नि में दाहकत्व और प्रकाशकत्व है, उसी प्रकार विस्फुलिंग में भी है। उस प्रकार यदि परमात्मा सत्य संकल्प से जगत उत्पन्न कर सकता है और वो जगत वास्तव है, तो जीव भी उसी का अंश होने के कारण, परमात्मा का ही अंश होने के कारण, जीव भी अपने संकल्प मात्र से स्वप्न प्रपंच को उत्पन्न कर सकेगा। अतः वो भी वास्तव हो जाएगा स्वप्न प्रपंच, जैसा जगत वास्तव है। यह अभिप्राय पूर्व पक्षी का। तो जीव तावत् परस्यैव आत्मन अंशः। ठीक, आगे चलिए। तत्र एवं सति, आगे की भाष्य बनती। तत्र एवं सति यथा अग्नि विस्फुलिंगयोः समाने दहन प्रकाशन शक्ति भवतः एवं जीवेश्वरयोः अपि ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति, अर्धविराम, ततश्च जीवस्य
ज्ञानैश्वर्य वशात सांकल्पिकी स्वप्ने रथादि सृष्टि भविष्यति। यहाँ तक शंका ग्रंथ है, आक्षेप ग्रंथ है। अब देखिए भाई, तत्र एवं सती, नहीं, एवं सती मतलब क्या? एवं सती शब्द का अर्थ लिखिए। एवं सती बराबर तस्मिन् जीवे परस्य अंशे श्रुति स्मृति सिद्धे सति, श्रुति स्मृति सिद्धे सति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई, एवं सति मतलब तस्मिन् जीवे, उस जीव में, परस्य अंश, परमात्मा को अंश है, इस बारे में श्रुति स्मृति बताती है। अतः श्रुति स्मृति से सिद्ध है कि परमात्मा का अंश है जीव। ऐसा होने पर एवं सति, क्या जी? यथा, दृष्टांतों को स्पष्ट कर रहा है पूर्व पक्षी, यथा अग्नि विस्फुलिंगयो, अग्नि और अग्नि की चिंगारी, इन दोनों में समाने दहन प्रकाशन शक्ति भवतः, दहा करने की शक्ति, जलाने की शक्ति और प्रकाश देने की शक्ति, दोनों शक्तियां दोनों में समान है। अग्नि में भी दहन प्रकाशन शक्ति है और उस अग्नि का ही एक अवयव, छोटा सा पार्ट, अंश विस्फुलिंग, उसमें भी दहन और प्रकाशन शक्ति है। दृष्टांत में हुआ। उसी प्रकार एवं जीवेश्वरयो अपि, जीव भी ईश्वर का क्या है? अंश है। अभी अभी ऊपर बताया। तो जीवेश्वरयो अपि ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति भवतः समाने भवत, पीछे की अनुवृत्ति आएगी दो शब्द की, समाने भवतः। तो जीव और ईश्वर में भी ज्ञान शक्ति और ऐश्वर्य शक्ति, ये दोनों समान रूप से होंगी है, क्योंकि जीव क्या है? ईश्वर का अंश है। ईश्वर में यदि ज्ञान शक्ति और ऐश्वर्य शक्ति है तो जीव में भी है क्या? ज्ञान शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति। ठीक है, ये ज्ञान शक्ति क्या है और ऐश्वर्य शक्ति क्या है? तो उस पर लिखिए एक वाक्य, ज्ञान शक्ति बराबर सभी वस्तु को जानने की शक्ति, सभी वस्तु को जानने की शक्ति। ठीक, और आगे ऐश्वर्य शक्ति बराबर सभी वस्तु की उत्पत्ति, स्थिति और लय करने की शक्ति। सभी वस्तु की उत्पत्ति, स्थिति और लय करने की शक्ति, इसको कहते ऐश्वर्य शक्ति। ठीक है, देखो भाई, तो ईश्वर में ज्ञान शक्ति भी है, सभी वस्तु को जानता है, और ऐश्वर्य शक्ति भी है, सभी वस्तु को उत्पन्न करता है, उसका पालन करता है, उसका लय भी कर देता है। स्थिति मतलब करना, मतलब पालन करना, संभालना उसको, ये सब शक्ति ईश्वर में है। और उसी ईश्वर का अंश है कौन? जीव। तो जीव में भी वो शक्ति होना ही होना है, क्योंकि अंश है, वही कह रहे हैं। एवं जीवेश्वरयो अपि ज्ञान शक्ति, ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति, फिर उससे क्या होगा? तब कह रहे ततश्च जीवस्य ज्ञान ऐश्वर्य वशात, आगे थोड़ा अन्वय देखिए, वशात, उसके बाद एक शब्द छोड़कर स्वप्ने, पीछे सांकल्पिकी, आगे रथादि सृष्टि भविष्यति इति। ठीक है, देखो भाई, ततश्च अर्थात जीव में वो शक्ति होने के कारण, ज्ञान शक्ति ऐश्वर्य शक्ति होने के कारण, जीवस्य, वही करे, ततश्च जीवस्य ज्ञान ऐश्वर्य वशात, ज्ञान और ऐश्वर्य के योग से स्वप्न में सांकल्पिकी रथादि सृष्टि भविष्यति। स्वप्न में सांकल्पिकी, संकल्प मात्र से, संकल्प मात्र मतलब इच्छा मात्र, केवल इच्छा के बल पर
स्वप्न में रथादि सृष्टि उत्पन्न हो जाएगी। और ऐसा यदि है तो जैसे ईश्वर के संकल्प से उत्पन्न हुई आकाश आदि सृष्टि सत्य है, उसी प्रकार ईश्वर का ही अंश जो जीव, उसके संकल्प से उत्पन्न हुआ स्वप्न प्रपंच भी सत्य है। उसको मिथ्या मानने की जरूरत नहीं। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। भविष्यति इति, यहां तक पूर्व पक्षी हुआ। आगे चलिए, अत्र उच्यते, इसके ऊपर लिखिए समाधानम। देखो भाई, अत्र उच्यते, यहां इस बारे में हम बोलते हैं, सिद्धांति कह रहे हैं, क्या कहते फिर? सत्यपि जीवेश्वरयोः अंशांशी भावे प्रत्यक्षम एव जीवस्य ईश्वर विपरीत धर्मत्वम। ठीक है, देखो भाई, सत्यपि, क्या सत्यपि? जीवेश्वरयोः अंशांशी भावे सत्यपि सति अपि, ऐसा जीव और ईश्वर इन दोनों में अंश अंशी भाव होने पर भी, क्या बात ठीक है? अंश अंशी भाव दोनों में है, और अंश अंशी भाव होने के कारण ईश्वर की तरह जीव में भी ज्ञान शक्ति और ऐश्वर्य शक्ति होना चाहिए। बात सही है और है भी, किंतु हम लोगों को प्रत्यक्ष प्रमाण से तो जीव में वो धर्म दिखाई नहीं दे रहे कि जो ईश्वर में है, ज्ञान शक्ति और ऐश्वर्य शक्ति आदि। उल्टा क्या दिखाई दे रहा है? जीव में ईश्वर धर्म के विपरीत धर्म दिखाई दे रहे हैं, जीव में ये दिखाई दे रहा है। अब वो विपरीत धर्म क्यों दिखाई देते हैं? और ईश्वर में, जीव में भी यदि ज्ञान शक्ति ऐश्वर्य शक्ति है, तो फिर संकल्प मात्र से सृष्टि क्यों नहीं मानते हैं? ये सब बात एक एक आ रही है। तो पंक्ति पहले देखिए, तो जीवेश्वरयो अंशांशी भावे सत्यपि प्रत्यक्षम एव, प्रत्यक्ष प्रमाण से जीवस्य, जीव में ईश्वर विपरीत धर्मवत्व, जीव के ईश्वर, जीव में ईश्वर के विपरीत धर्म दिखाई देते हैं। अतः ये नहीं कह सकते कि जीव सत्य, जीव संकल्प मात्र से सृष्टि, स्वप्न सृष्टि निर्माण करेगा, ये नहीं कह सकते, यह अभिप्राय। अब यहाँ पर शब्द आया है प्रत्यक्षम एव, तो कौन ऐसे प्रत्यक्ष रूप से धर्म दिखाई दे रहे कि जो ईश्वर से विपरीत धर्म जीव में है? तो प्रत्यक्षम एव, इस पर लिखिए असर्वज्ञत्व, असर्वज्ञत्व अनीश्वरत्वादि, अनीश्वरत्वादि प्रत्यक्षम एव, प्रत्यक्षम एव जीवस्य, जीवस्य ईश्वर विपरीत धर्मत्वम, ईश्वर विपरीत धर्मत्वम इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई यार, तो क्या दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष प्रमाण से? असर्वज्ञत्व। कोई भी जीव अपने को सर्वज्ञ तो मानता नहीं और है भी नहीं, असर्वज्ञ है, जबकि ईश्वर सर्वज्ञ है, उसी विपरीत धर्म असर्वज्ञत्व हुआ। अच्छा, और ईश्वर में ऐश्वर्य है, ईश्वर है वो शासन करता है, और जीव में तो अनीश्वरत्व है, अर्थात ईश्वर में जो धर्म है उसके विपरीत धर्म दिखाई दे रहे हैं। किसमें? जीव में, प्रत्यक्ष प्रमाण से। अनीश्वरत्वादि प्रत्यक्षम एव जीवस्य, है नहीं, प्रत्यक्षम एव जीवस्य ईश्वर विपरीत धर्मत्व, ईश्वर के धर्मों से विपरीत धर्मत्व जीव में प्रत्यक्ष प्रमाण से दिखाई दे रहे हैं। अतः पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। क्या? कि सत्य संकल्प से ही जीव स्वप्न सृष्टि को निर्माण करेगा। हाँ, वो कर सकता है जो सत्य संकल्प वाला है, लेकिन सत्य है संकल्प जिसके, ऐसा जो होगा वो तो संकल्प मात्र से सृष्टि निर्माण करेगा, और उसकी सृष्टि तो सत्य रहेगी जैसे ईश्वर की। किंतु जीव यदि उसी प्रकार सत्य संकल्प होता तो उसके संकल्प से फिर स्वप्न सृष्टि मान लेते, तब तो स्वप्न सृष्टि भी सत्य हो जाती। किंतु ऐसी बात तो यहाँ है नहीं है। ठीक है,
फिर आगे चलिए, किम पुनः जीवस्य ईश्वर समान धर्मत्व नास्ति एव आक्षेप। ये जो किम पुनः पंक्ति है उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। ठीक, और किम पुनः इसके पहले एक वाक्य लिख लेते छोटा सा, अवतरण। तर्हि तर्हि विरुद्ध धर्मवत्वात्, विरुद्ध धर्मवत्वात् जीवस्य ईश्वरत्वं नास्ति एव, जीवस्य ईश्वरत्वं नास्ति एव इति शंकते। किम इति, ठीक, देखो भाई शंका कर रहा है पूर्व पक्षी, क्या शंका का आशय है उसके, तब लिख दिया तर्हि, क्योंकि अभी पीछे के पंक्ति में बताया ईश्वर से विपरीत धर्म है जीव में, विरुद्ध धर्म है, तब वो बोल रहा है तर्हि विरुद्ध धर्मवत्वात्, जीव विरुद्ध धर्म वाला होने से जीवस्य ईश्वरत्व नास्ति, जीव में ईश्वरत्व नहीं है क्या, जीव ईश्वर नहीं बन सकता है क्या, अर्थात ईश्वर का अंश जीव नहीं है क्या, ऐसा आक्षेप कर रहा है वो। पंक्ति देखिए, किम पुनः जीवस्य ईश्वर समान धर्मत्व नास्ति एव आक्षेप, क्या पुनः जीव में क्या ईश्वर समान धर्मत्व, ईश्वर के समान धर्मपना जीव में है ही नहीं है क्या, ऐसा तुम कहना चाहते हो क्या सिद्धांती। ये बोल रहा है कौन, पूर्व पक्षी। तब उत्तर दे रहे सिद्धांती न नास्ति एव, उसके ऊपर लिखिए समाधानम। और न नास्ति इसके पहले भी एक वाक्य लिखते हैं, अवतरण, नास्ति इति न, नास्ति इति न अर्धविराम, किंतु आवृत्तम अस्ति, आवृतम अस्ति, आवृतम अस्ति अर्धविराम, तत्पुनः ईश्वर प्रसादात्, तत्पुनः ईश्वर प्रसादात् कस्यचित् व्यज्यते, कस्यचित् व्यज्यते इति आह, इति आह, न नास्ति इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, सिद्धांती बोल रहे हैं नास्ति इति न, अर्थात जीव में ईश्वर के समान धर्म है ही नहीं है, ऐसी बात नहीं, अर्थात है किंतु कैसे हैं, किंतु आवृतम अस्ति, ईश्वर के धर्म जीव में हैं किंतु वो ढके हुए हैं, अच्छा दिखते, आवृत्त है, अभिव्यक्त नहीं, प्रकट नहीं है। फिर किससे आवृत्त है, और फिर उसको अभिव्यक्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस सभी बातों का विचार यहाँ पर हो रहा है, इन दो सूत्र में होगा। देखिए भाई, किंतु आवृत्तम अस्ति तत्पुनः, वे सब धर्म ईश्वर प्रसादात् कस्यचित् व्यज्यते, ईश्वर के प्रसाद से, ईश्वर की कृपा से किसी किसी में व्यक्त होते हैं वो ईश्वर के धर्म, किंतु किस पर होती है ईश्वर की कृपा, क्या करना पड़ेगा ईश्वर की कृपा होने के लिए, कि जिससे वे धर्म, ईश्वर के धर्म जीव में जागृत हो जाए, वो सब आ रहा है। देखिए पंक्ति की भाष्य में समाधान लिखा न नास्ति एव, अन्वय कैसा लिखे, नास्ति एव न, ऐसा पढ़ेंगे, मतलब नास्ति मतलब है ही नहीं है जीव में ईश्वर के धर्म, न ऐसी बात नहीं। फिर बोलेंगे है जीव में ईश्वर के धर्म है, फिर संकल्प मात्र से तो कर देगा, जीव स्वप्न सृष्टि को उत्पन्न कर देगा, ऐसा बोलेगा फिर पूर्व पक्षी। तब उत्तर दे आगे क्या, अरे बाबा है ईश्वर के धर्म जीव में है, बात सही, तो भी क्या आगे, विद्यमानम अपि तत् तिरोहितम,
अविद्यादि व्यवधानात्। ठीक है, पंक्ति कैसे पढ़ेंगे देखिए, विद्यमानम अपि, एक शब्द छोड़कर, अविद्यादि व्यवधानात् पीछे, तत्तिरोहितम, जीव में ईश्वर के धर्म विद्यमान है, किंतु अविद्यादि का व्यवधान होने के कारण तत् मतलब ये धर्म तिरोहित है, दबे हुए है, ढके हुए है, अभिव्यक्त नहीं है, ये कह रहे हैं। क्यों? अविद्यादि व्यवधान। तो अविद्यादि, आदि शब्द से क्या लेंगे? तो लिखेंगे आदि, आदि पदम, आदि पदम अविद्या कार्य परम, अविद्या कार्य परम। ठीक है, अविद्या मतलब अज्ञान, और अविद्यादि, आदि शब्द से अविद्या का कार्य देह इंद्रियादि, वो सब आएगा आगे, है कि नहीं? तो उनके द्वारा प्रतिबंधित हुए, ढके हुए हैं जीव में विद्यमान ईश्वर के धर्म, ये बात कह दी। आगे चलिए, तत्पुनः तिरोहितम सत् परमेश्वरम अभिध्यायत यतमानस्य जन्तोः विधुत ध्वान्तस्य तिमिर, क्या है, तिमिर तिरस्कृता इव दृक्शक्ति ही औषध वीर्यात् ईश्वर प्रसादात् संसिद्धस्य कस्यचित् आविर्भवति, न स्वभावतः एव सर्वेषां जंतूनाम। ठीक है, अभी जो पंक्ति पढ़ा हूं, तत्पुनः यहां से लेकर, ठीक है, जंतुनाम यहां तक, तो शब्दों का पहले अन्वय कर लेंगे हम लोग, उसके बाद उसका भाव बताता हूं, अर्थ, फिर सूत्र का भी अर्थ देखेंगे। तो देखिए अन्वय, एक शब्द छोड़कर, तिरोहितम, सीधा चलते जाएंगे, तिरोहितम सत् परमेश्वरम अभिध्यायतः यतमानस्य, यहां तक सरल हुआ। फिर एक शब्द छोड़कर आगे, विधूत ध्वान्तस्य, फिर तो 4-5 शब्द छोड़कर जाएंगे आगे, कस्यचित्, उसके पीछे संसिद्धस्य, कस्यचित् संसिद्धस्य, इतना हुआ। इसके बाद संसिद्धस्य, उसके पीछे ईश्वर प्रसादात्, फिर सूर्य में तत्पुनः, तत्पुनः बीच में आया है, आगे आगे कस्यचित् के आगे आविर्भवति, आविर्भवति, हो गया इतना। फिर थोड़ा सा पीछे आएंगे, औषध वीर्यात्, और थोड़ा 2-3 शब्द पीछे, जंतोः, एक शब्द छोड़कर आगे, तिमिर तिरस्कृता, एक शब्द छोड़कर, दृक्शक्ति ही, पीछे इव, हो गया। फिर अंतिम में न स्वभावतः एव सर्वेषां जंतूनां। ठीक है, देखो भाई अर्थ है, पहले भाव समझ लेंगे। दृष्टांत भी दिया है यहां पर। जैसे कोई व्यक्ति है और इसको रतन धौदी, रतन क्या, रात अंधड़ा, क्या म्हणतात उसको, रतन धौदी, शब्द है उसके लिए हिंदी में रतन धौदी, रतौंधी ऐसा कहेंगे, रतौंधी। रतौंधी का मतलब जिसको रात में दिखाई नहीं देता है और दिन में दिखाई देता है, ऐसा कोई व्यक्ति है। तो इसका मतलब उसकी दृक शक्ति क्या हो गई,
नष्ट हुई क्या? नहीं, है उसमें दृक शक्ति, देखने की शक्ति, किंतु रात में तिरोहित हो जाती है, बराबर है, दब जाती है, दिखाई नहीं देता है, और दिन में दिखाई देता है। फिर वो क्या करता है, किसी वनस्पति औषधि ले लेता है और उस औषधि के प्रभाव से उसको पुनः वो दृक शक्ति रात में भी आ जाती है, रात में भी दिखाई देता है। ये दृष्टांत हुआ। उसी प्रकार तो जीव में यद्यपि ईश्वर के धर्म सभी हैं, किंतु अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण वे सब तिरोभूत हुए हैं। जब कोई जीव ईश्वर का ध्यान करेगा, परमात्मा का ध्यान करेगा, देहादिकों का बात करके अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ध्यान करते हुए चिंतन करते करते जब उसको उसकी अविद्या नष्ट हो जाएगी, निष्पाप हो जाएगा, तो ऐसे जीव के ऊपर ईश्वर की भी कृपा हो जाती है। तब उस जीव में ईश्वर के धर्म भी धीरे धीरे अभिव्यक्त होते हैं। ये कही जा रही बात। तो सभी जीव में प्रयत्न के बिना, ध्यान आदि के बिना स्वभावतः ईश्वर के धर्म अभिव्यक्त नहीं होते हैं। ये बात है। पंक्ति देखिए आप, शब्दशार पंक्तिशार अर्थ देखिए। तिरोहितम सत्, मतलब जीव में जो ईश्वर के धर्म है, ज्ञान ऐश्वर्यादि, वे सब तिरोहितम सत्, तिरोहित हुए होते हुए, तिरोहित है। फिर परमेश्वरम अभिध्यायतः, परमेश्वर का ध्यान करने वाला जो पुरुष, वो भी ध्यान कैसा, एक दिन करेगा 4 दिन नहीं करेगा ऐसा नहीं, निरंतर आदर पूर्वक, है कि नहीं, ऐसा करना पड़ता है। तो परमेश्वरम अभिध्यायतः यत मानस्य, अत्यंत प्रयत्न करने वाले पुरुष में, और वो कैसा पुरुष, विद्युत ध्वांतस्य, ऐसा उसका विशेषण है जीव का, जो प्रयत्न करने वाला जीव है। तो विद्युत ध्वांतस्य, इसका अर्थ लिखिए, विद्युत ध्वांतस्य बराबर नष्ट अज्ञानस्य, नष्टाज्ञानस्य किंवा निष्पापस्य, जिसका अज्ञान नष्ट हुआ है किंवा जो पाप रहित हो चुका है, उसको कहते विद्युत ध्वांतस्य, जिसका अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया है या पाप रूप अंधकार नष्ट हुआ है, ऐसा विद्युत ध्वांतस्य। और कैसा, और आगे विशेषण दिया है, संसिद्धस्य कस्यचित एव। तो संसिद्धस्य मतलब क्या, तो संसिद्धस्य शब्द का भी अर्थ लिखिए। संसिद्धस्य मतलब अनिमादि विशिष्टस्य, अनिमादि विशिष्टस्य, अनिमा वगैरह जो सिद्धि है ना, उससे जो विशिष्ट हो चुका है। तो कस्यचित एव संसिद्धस्य, किसी एक में ही, संसिद्ध में, क्या जी, ईश्वर प्रसादात, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की अनुग्रह से। ईश्वर का अनुग्रह होना मतलब क्या, कि जिसको ईश्वर ने अपना स्वरूप जिसके लिए अभिव्यक्त कर दिया है, ऐसा जो कोई जीव है कि नहीं, वही हुआ ईश्वर का कृपा। ईश्वर प्रसादात क्या होता है, तत्पुनः आविर्भवति, तत्पुनः, तत्पुनः मतलब वे सब ईश्वर के धर्म पुनः उस जीव में आविर्भूत हो जाते, प्रकट हो जाते हैं। पहले से हैं, किंतु अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण तिरोहित हो चुके हैं। फिर वो व्यक्ति, वो जीव ईश्वर का अत्यंत प्रयत्न पूर्वक ध्यान कर रहा है, ईश्वर का चिंतन कर रहा है, अहम ब्रह्मास्मि चिंतन कर रहा है वेदांत के अनुसार। फिर उसका अज्ञान रूप अंधकार नष्ट हुआ, अनिवार्य सिद्धि भी उसको प्राप्त हो गई, और ईश्वर की कृपा भी हो गई, और उस ईश्वर की कृपा से फिर उसमें वो तिरोहित हुए धर्म पुनः आविर्भूत हो जाते, प्रकट हो जाते हैं। ये बात बता दी है, ठीक है। इसलिए ईश्वर का भजन, ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का चिंतन सतत सतत हम लोगों को करना ही चाहिए, ये बात है। आगे चलिए, जो जितना भजन करेगा, जितना चिंतन करेगा,
जिसका ध्यान, जितना ध्यान करेगा अधिक उसकी उतनी उसकी अविद्या नष्ट हो जाएगी और ये सभी धर्म उसमें अभिव्यक्त होते जाएंगे। ऐसा है, जिसको जितना देह तादात्म्य उसमें उतनी अधिक सभी ईश्वर से विपरीत धर्म, और जैसा जैसा देह तादात्म्य छूटता जाएगा और भगवत स्वरूप की तरफ आदमी चलता जाएगा उतने उतने सब धर्म अभिव्यक्त होते जाते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, अब दृष्टांत दिया है इस बात को समझाने के लिए, तो क्या है वो देखिए भाई। तो आविर्भवति हुआ ना, तो औषधि वीर्यात्, क्या जंतु हो मतलब कोई प्राणी मनुष्य आदि, तो औषधि वीर्यात् औषधि प्रभावात्, औषधि के प्रभाव से, वीर्यात् मतलब सामर्थ्य से, औषधि के वनस्पति के सामर्थ्य से क्या होता है। तो किसी जंतु की यदि तिमिर तिरस्कृता दृक्शक्ति ही इव, तिमिर तिरस्कृता मतलब वो रतौंधवपना है, रात में दिखाई न देना है, तो उससे उस दोष से जिसकी दृक् शक्ति नष्ट हुई है या लुप्त हो चुकी है, वह दृक् शक्ति जैसे कि औषधि के सामर्थ्य से पुनः आ जाती है। उसी प्रकार ईश्वर का ध्यान करने वाले में वे सभी ईश्वर के धर्म पुनः आविर्भूत होते हैं। ये बात बता दी है। ठीक है, चलिए आगे। न स्वभावतः एव सर्वेषां जंतूनां, कोई चाहेगा कि हम कुछ भी कष्ट नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे और हमको सब प्राप्त हो जाए, ऐसा होता नहीं है। लग गया परमार्थ में, जैसे व्यवहार में भी जो एकदम आलसी बैठा हुआ है, देरे हरी पलंगावरी, उसको कुछ नहीं मिलना है कि नहीं, थोड़ा बहुत तो प्रयत्न करना ही पड़ता है कि नहीं, तभी उसको कुछ प्राप्त हो सकता है व्यवहार में भी। उसी प्रकार परमार्थ में भी यदि कोई प्रयत्न करता है, सचमुच वास्तविकता से प्रयत्न करता है, तो उसको जरूर लाभ होता ही होता है। यह बात है। चलिए, किंतु ईश्वर के लिए ईश्वर का भजन होना चाहिए, न कि किसी व्यवहारिक चीज के लिए। यदि व्यवहारिक किसी लाभ को दृष्टि में रखकर हम लोग अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो कदाचित हो सकता है व्यवहारिक लाभ थोड़ा बहुत हो भी जाए, किंतु ईश्वर की प्राप्ति जरूर नहीं होगी और मुक्त तो होगा ही नहीं। ये बात है। जैसे बहुत लोग अब पढ़ते हैं किस दृष्टि से कि हमको कीर्तन प्रवचन करने के लिए आना चाहिए, उसके लिए अध्ययन करते हैं। सचमुच हम लोगों के लिए, हम लोगों के कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए शास्त्र है, उसके लिए हमको चिंतन करना है, ये कोई ध्यान में ही नहीं लेता है। और फिर पढ़ते, केवल प्रक्रिया रटते और प्रमाणों भी कंठस्थ कर लेते, भजन कीर्तन आ जाए, लोगों में सम्मान मिल जाए, पैसा मिल जाए, मठ आश्रम मिल जाए, इसके लिए यदि करते हैं तो हो सकता है कदाचित वो मिलेगी, किंतु मुक्ति तो जरूर नहीं मिलेगी। फिर मरने के बाद पुनः जन्म मरण चक्कर ही काटना पड़ेगा। और यदि हम इस सभी व्यवहारिक बातों को, व्यवहारिक दृष्टि को छोड़कर सचमुच अपने कल्याण के लिए अंतर्मुख होकर चिंतन करते हैं, तो जरूर अज्ञान नष्ट होकर ईश्वर स्वरूप की अभिव्यक्ति होकर वो सभी धर्म भी प्राप्त हो जाएंगे और मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए फिर ये हो गया भाई। आगे चलते हैं। कुतः, आगे पद आया ना, कुतः, तो बोले मतलब प्रश्न क्या है, क्यों तिरोहित हो जाते जीव में ईश्वर के धर्म होते हुए भी, क्योंकि जीव ईश्वर का अंश है, तो धर्म तिरोहित हो जाते हैं क्यों, और अभिव्यक्त हो जाते हैं और क्यों, तो बता रहे कुतः, तो उत्तर दे रहे ततः ही, सूत्रस्थ पद है, ततः ही का अर्थ कर रहे ईश्वरात् हेतु, ईश्वर रूप हेतु के कारण धर्म तिरोहित भी हो जाते हैं और अभिव्यक्त भी हो जाते हैं। बोलेंगे एक ही ईश्वर से तिरोहित भी हो जाए धर्म और पुनः अभिव्यक्त भी हो जाए, दोनों विरुद्ध काम एक ही ईश्वर से कैसे होंगे, तब उसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे। ततो ही मतलब ईश्वरात् हेतु हो, अस्य प्रतीक है, अस्य का अर्थ कर रहे जीवस्य, क्या बंध मोक्षौ भवतः, बंध विपर्य मूल का शब्द है, उसका अर्थ कर दिया बंध मोक्षौ भवतः। अर्थ क्या निकला, उस ईश्वर रूप कारण से ही जीव में बंध और मोक्ष होते हैं। ठीक, आगे ईश्वर स्वरूप इत्यादि जो पंक्ति है ना, उसके पहले एक वाक्य लिखिए छोटा सा अवतरण के रूप में।
कथम ईश्वरस्य विरुद्ध फल हेतुता इति आशंक्य विभजते ईश्वर इति। ठीक है जी। देखो भाई, कोई पूछेगा कि ईश्वर से कथम ईश्वर से विरुद्ध फल हेतुता, एक ही ईश्वर विरुद्ध फल कैसा देता है, बंध भी और मोक्ष भी, लेकिन दोनों काम कैसा कर देगा, यदि कोई शंका करेगा तो उसको विभाग करके बता रहे ईश्वर इत्यादि पंक्ति से। तो देखो, ईश्वर स्वरूप अपरिज्ञानात् बंध, ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, लेकिन यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं है, अपरिज्ञानात्, तो बंध है, अर्धविराम। फिर आगे तत्स्वरूप परिज्ञानात् मोक्ष, सीधी बात हो गई। तत्स्वरूप ईश्वर स्वरूप, ईश्वर के स्वरूप का परिपूर्ण रूप से यथार्थ रूप से ज्ञान हो जाता है तो मोक्ष होता है। यह बात बता दी। ठीक है, बोलेंगे प्रमाण क्या है, तो आगे श्रुति का प्रमाण दे रहे हैं, किंतु वो श्रुति का प्रमाण देखने के पहले सूत्र का उच्चारण और उसका अर्थ देख लेते हैं, फिर वो जो आगे श्रुति दी है भाष्य में उसका विचार करेंगे। तो सूत्र पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो हि अस्य बंध विपर्ययौ। ठीक है, लिखेंगे सूत्र का अर्थ। लिखते हैं सूत्रावतरणम बराबर यद उक्तम स्वप्न योग्य निमित्ताभावात् मिथ्या इति अर्धविराम। आगे तन्न अर्धविराम जीव संकल्पस्य एव निमित्तत्व सिद्धेः स्वप्न सृष्टिः सत्या भवितुम अर्हति। इति आशंक्य आह। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो हि अस्य बंध विपर्ययो 3, 2, 5 पदच्छेद। पराभिध्यानात् तु तिरोहितं ततः हि अस्य बंध विपर्ययो। ठीक, फिर आगे पदार्थोक्ति। आगे प्रतीक तू बराबर तू शब्द पूर्व पक्ष निरासार्थ। तू शब्द पूर्व पक्ष निरासार्थ पूर्ण विराम। आगे प्रतीक अस्य बराबर जीवस्य। आगे प्रतीक तिरोहितम बराबर अविद्यादि व्यवधानात् ऐश्वर्यादिकम आवृतम।
ऐश्वर्यादिकम आवृतम पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक पराभिध्यानात्, पराभिध्यानात् बराबर ईश्वरस्य आभिमुख्येन, आभिमुख्येन कंस में लिखिए अहंग्रहेण, अहंग्रहेण कंस बंद। आगे ध्यानात्, ध्यानात् तद ऐश्वर्यादिकम, तद ऐश्वर्यादिकम अभिव्यक्तम भवति, अभिव्यक्तम भवति पूर्ण विराम। स्वभावतः, स्वभावतः सर्वेषां जंतूनां, सर्वेषां जंतूनां ऐश्वर्यादेः, ऐश्वर्यादेः अभिव्यक्तिः न भवति, अभिव्यक्तिः न भवति पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह, आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक ततः बंध विपर्ययो, ततः बंध विपर्ययो बराबर तस्मात् अज्ञातात्, तस्मात् अज्ञातात् ईश्वरात्, अज्ञातात् ईश्वरात् बंध अर्धविराम। ज्ञातात् ही तस्मात्, ज्ञातात् ही तस्मात् विपर्ययः, विपर्ययः बराबर मोक्षः भवति, मोक्षः भवति पूर्ण विराम। आगे इति एवं, इति एवं उद्धरण चिन्ह में ज्ञात्वा देवं, ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः, सर्वपाशापहानि उद्धरण चिन्हवान इति श्रुति दर्शयति, इति श्रुति दर्शयति पूर्ण विराम। आगे एवं जीवेश्वरयोः, जीवेश्वरयोः अभेदे अपि, अभेदे अपि ऐश्वर्यतिरोहितस्य जीवस्य, ऐश्वर्यतिरोहितस्य जीवस्य न संकल्पमात्रेण, न संकल्पमात्रेण सृष्टिकर्तृत्वं भवति, सृष्टिकर्तृत्वं भवति पूर्ण विराम। अतः न स्वप्न सृष्टेः, न स्वप्न सृष्टेः सत्यत्वं भवति इति, सत्यत्वं भवति इति हो गया। अर्थ देखो भाई, तो सूत्रावतरणम, तो पूर्व पक्षी बोल रहा है कि यद उत्तम, जो सिद्धांति आपने कहा कि स्वप्न योग्य निमित्ताभावात् मिथ्या, योग्य निमित्त न होने के कारण स्वप्न मिथ्या है, ये जो तुमने सिद्धांति ने कहा तद न, वह ठीक नहीं है। क्यों? जीव संकल्प से एव निमित्तत्व सिद्धे है स्वप्न सृष्टि सत्या भवितुम अर्हति, कि कोई बाकी की सामग्री योग्य देश कालादि न होने पर भी जीव का संकल्प तो है, संकल्प मतलब जीव की इच्छा शक्ति तो है, उससे स्वप्न पदार्थ उत्पन्न होते हैं, अतः वो सत्य है। जैसे ईश्वर के संकल्प से जगत उत्पन्न होता है वो सत्य है, उस प्रकार
तो जीव संकल्प से व निमित्तत्व सिद्धे है, निमित्तत्व सिद्ध होने के कारण स्वप्न सृष्टि सत्या भवितुम अर्हति इति आशंक्य, ऐसी पूर्व पक्षी शंका करता है। तब उत्तर दे रहे सूत्र आया, पराविधानात् तु तिरोहितम ततो ही अस्य बंध विपर्ययो। पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं तू शब्द ये बताता है कि पूर्व पक्ष निरासार्थ, पूर्व पक्षी की शंका निराकरण करने के लिए तू शब्द आया है। ठीक है, आगे अस्य नाम जीवस्य तिरोहितम, जीव में ठीक है ईश्वर के धर्म, सत्य संकल्प आदि का ऐश्वर्य ज्ञान वगैरह, किंतु वो तिरोहित है। अतः तिरोहित ज्ञान वाला ऐश्वर्य वाला जीव होने से उसके संकल्प से स्वप्न सृष्टि निर्माण नहीं हो सकते। अतः इस हेतु से भी पूर्व पक्षी स्वप्न सृष्टि को सत्य सिद्ध नहीं कर सकता। ये बात बताई जा रही है। पंक्ति देखिए, अस्य नाम जीवस्य तिरोहितम, क्या तिरोहितम, अविद्यादि व्यवधानात् ऐश्वर्यादिकम आवृतम। तिरोहित मतलब आवृत्त है, अविद्यादि के व्यवधान होने के कारण, अविद्यादिकों का प्रतिबंध होने के कारण ऐश्वर्यादिक आवृत्त ढके हुए हैं। फिर बोलेंगे फिर भी अभिव्यक्त होंगे ही नहीं क्या जीव में, वो तो होंगे कैसे, पराविधानात्, पराविधानात् पर मतलब ईश्वर, अभिध्यान ईश्वर का ध्यान करने से अभिव्यक्त हो जाएंगे। वही लिख रहे हैं, ईश्वरस्य आभिमुख्येन ध्यानात्, आभिमुख्येन ध्यान मतलब अहंग्रह रूपेण ध्यान, अहंग्रह रूप ध्यान मतलब कैसा कि वो परमात्मा मैं ही हूँ, इस प्रकार से ध्यान। तो अभिमुख्येन अहंग्रहेण ध्यानात्, अहंग्रहेण ध्यानात् क्या होगा, तद ऐश्वर्यादिकम अभिव्यक्तम भवति, वो जो छिपा हुआ ऐश्वर्य, ढका हुआ ऐश्वर्य है वो सब अभिव्यक्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो बड़े बड़े संत महापुरुष देखिए ना, वो उपजते ही ज्ञानी होते, जैसे संत ज्ञानेश्वर महाराज है कि नहीं, तुकाराम महाराज, नाथ महाराज आदि आदि करके। वो क्यों ज्ञानी है कि उनमें ईश्वर के धर्म आवृत्त नहीं है कि नहीं। बहुत उनकी जन्मों की साधना है, उन्होंने ध्यान किया है परमात्मा का, आवृत्त आज्ञा नष्ट हो चुका है, दिया शक्ति नष्ट हो चुकी है, और ईश्वर के साथ अभेद उनका हो चुका है। अतः ईश्वर के धर्म उनमें अभिव्यक्त है और हम लोगों में नहीं है। ये बात वासुदेव तत्वता, हाँ, मी वासुदेव तत्वता कड़ो येल विचारिता, विचारिता ध्यान करने के बाद ही वो समझ में आएगा। ये बात है। आइए, पराविधाना ईश्वरस्य आभिमुख्येन ध्यानात् तत् ऐश्वर्यादिकम अभिव्यक्तम भवति। आगे, स्वभावतः सर्वेषां जंतूनां ऐश्वर्यादि अभिव्यक्ति न भवति। स्वभावतः कोई कहेगा कि आपसे आप हमको हमारे में हो जाएगी ऐश्वर्यादि धर्मों की अभिव्यक्ति, ऐसा होता नहीं है। लग गया। चलिए, स्वभावतः सर्वेषां जंतूनां ऐश्वर्यादि अभिव्यक्ति न भवति। बोलेंगे क्यों, हेतु दे रहे, ततः बंध विपर्ययो। ततः मतलब तस्मात् अज्ञातात् ईश्वरात्, ईश्वर के कारण ही बंध है और ईश्वर के कारण ही मोक्ष है। बोलेंगे ये कैसे, ईश्वर का अज्ञान है तो बंध, और ईश्वर का ज्ञान हुआ तो मोक्ष, सीधी बात। वही करे, तस्मात् अज्ञातात् ईश्वरात्, ईश्वर का ज्ञान नहीं है तो बंध है, और ज्ञातात् ही तस्मात्, उस ईश्वर का ज्ञान हो गया मई के रूप में, तब विपर्य मतलब बंध से विपर्य, बंध के उल्टा अर्थात मोक्ष, तो मोक्ष भवति इति। एवं यह बात श्रुति भी बताती है। कौन है वो श्रुति, ज्ञात्वा देवम सर्वपाशापहानि ही, ये श्रुति है। इस श्रुति का अर्थ अब हम लोग थोड़े से देखने वाले हैं भाष्य में, पहले इसको पूरा करते हैं। इति श्रुति दर्शयति एवं जीवेश्वरयो अभेदे सति, जीव और ईश्वर का दोनों का अभेद होने पर भी ऐश्वर्य तिरोहित से जीवस्य, जीव का ऐश्वर्य तिरोहित होने के कारण न संकल्प मात्रेण सृष्टि कर्तृत्व भवति, केवल संकल्प मात्र से जीव स्वप्न सृष्टि को नहीं बना सकता है। ये बात, अतः न स्वप्न सृष्टि सत्यत्व भवति, अतः स्वप्न सृष्टि सत्य नहीं हो सकती है। इस बात को बता दिया। ठीक है, चलिए आगे भाष्य में। तो जो बात बताई थी कि ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान है कि नहीं, तो मोक्ष, और ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो बंध। बोलेंगे इसके लिए प्रमाण क्या, तो श्रुति का प्रमाण दे रहे, तथा च श्रुति भाष्य में, ज्ञात्वा देवम सर्वपाशापहानि क्षीणै क्लेशैर् जन्म मृत्यु
मृत्यु प्रहाणि तस्याभिधाना तृतीयं देह भेदे विश्वैश्वर्यं केवल आत्मक आप्त काम। श्वेता श्वेतर उपनिषद है। श्रुति के शब्दों का पहले थोड़ा अन्वय कर लेते हैं। एक शब्द छोड़कर आया है देवम, पीछे ज्ञात्वा, आगे सर्वपाशापहानि क्षीणैहि क्लेशैहि जन्म मृत्यु प्रहाणि, यहां तक हुआ। फिर आगे तस्य अभिध्यानात्, उसके बाद एक शब्द छोड़कर देह भेदे, पीछे तृतीयम, आगे विश्वैश्वर्यम केवल आप्त काम। ठीक है, चलिए भाई, तो श्रुति के पदों का थोड़ा सा अर्थ हम लोग लिख लेते हैं, किंतु उसके पहले श्रुति के बीच में आया है, देखिए तस्य अभिधान। तस्य के पहले एक छोटा वाक्य लिखा उदाहरण, बाद में अर्थ लिखते श्रुति का। लिखेंगे सगुण विद्या फलम आह, सगुण विद्या फलम आह तस्य इति, हो गया। अर्थात इस श्रुति के पूर्वार्ध में निर्गुण विद्या का फल बताया है और तस्य इत्यादि से लेकर आगे सगुण विद्या का फल बताया है। ठीक है ना। तो केवल आप्त काम इति एवं आद्या श्रुति, श्रुति प्रमाण दे रहे हैं, तो श्रुति का अर्थ हम लोग लिख लेंगे। तो लिखते हैं फिर ब्रह्म एव अहम, ब्रह्म एव अहम इति, इति फिर आगे प्रतीक देवम, देवम बराबर परमात्मानम, परमात्मानम, फिर आगे प्रतीक ज्ञात्वा बराबर साक्षात्कृत्य, साक्षात्कृत्य, फिर आगे प्रतीक सर्वपाशापहानि बराबर सर्वपाशानाम, सर्वपाशानाम अविद्यादि क्लेशानाम, अविद्यादि क्लेशानाम अपहानि, अपहानि बराबर अपक्षय, अपक्षय बराबर नाश, तद्रूपो भवति, पूर्ण विराम। आगे क्षीणैहि च क्लेशैहि, क्षीणैहि च क्लेशैहि, आगे तत्कार्य जन्म मरणात्मक, तत्कार्य जन्म मरणात्मक बंध ध्वंसः भवति, बंध ध्वंसः भवति, तत्कार्य जन्म मरणात्मक बंध ध्वंसः भवति, पूर्ण विराम। इति निर्गुण विद्या फलम उक्तम अस्ति, इति निर्गुण विद्या फलम उक्तम अस्ति, पूर्ण विराम। आगे कौंस में लिखिए सगुण विद्या फलम आह, सगुण विद्या फलम आह, आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध, फिर आगे प्रतीक तस्य बराबर परस्य ब्रह्मणः, परस्य ब्रह्मणः, फिर आगे प्रतीक अभिध्यानात्, अभिध्यानात् बराबर आभिमुख्येन, आभिमुख्येन बराबर अहंग्रहेण, अहंग्रहेण, कौंस में लिखिए मैं ही ब्रह्म हूं, इस प्रकार के, मैं ही ब्रह्म हूं इस प्रकार के, कौंस बंद, आगे ध्यानात्, ध्यानात् अर्धविराम, फिर आगे प्रतीक
देह भेदे, देह भेदे बराबर मर्त्य देह पाते सती, मर्त्य देह पाते सती अर्धविराम। फिर आगे प्रतीक तृतीयम, तृतीयम बराबर बंध मोक्षापेक्षया, बंध मोक्षापेक्षया आगे मंत्रोक्त हानि द्वयापेक्षया, मंत्रोक्त हानि द्वयापेक्षया कौंस में लिखी पाश हानि ही जन्मादि हानि, पाश हानि ही अर्धविराम जन्मादि हानि कौंस बंद आगे वाह, वाह। फिर आगे प्रतीक विश्वैश्वर्यम, विश्वैश्वर्यम बराबर अनिमादि रूपम निरतिशय ऐश्वर्यम, अनिमादि रूपम निरतिशय ऐश्वर्यम आगे सिद्ध देहे भवति, सिद्ध देहे भवति पूर्ण विराम आगे तद्भोगानंतरम, तद्भोगानंतरम आत्मज्ञानात्, आत्मज्ञानात् फिर आगे प्रतीक केवलः, केवलः बराबर द्वैत शून्य, द्वैत शून्य फिर आगे प्रतीक आप्त कामः बराबर प्राप्त स्वयं ज्योति, प्राप्त स्वयं ज्योति कौंस में लिखिए स्वयं ज्योति रूप आनंद, स्वयं ज्योति रूप आनंद जिसने प्राप्त किया है, जिसने प्राप्त किया है ऐसा होता है, ऐसा होता है कौंस में आगे आनंद भवति, आनंद भवति इति क्रम मुक्ति ही इत्यर्थः, इति क्रम मुक्ति ही इत्यर्थः। ठीक देखो भाई अर्थ तो ब्रह्म एवं ब्रह्म ही मैं हूं इति इस प्रकार से देवम अर्थात परमात्मा को ज्ञात्वा साक्षात्कार करके क्या होता है फल क्या सर्व पाशा पहानी, सभी पाशों की अर्थात अविद्यादि क्लेशों की, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश आदि करके सभी क्लेशों की अपहानी मतलब अपक्षय नाश हो जाता है। और वो नाश कोई अभाव रूप नहीं है, तद्रूप भवति क्योंकि उससे अतिरिक्त नहीं है, परमात्मा ही बन जाता है वो जीव, है कि नहीं। कल्पित वस्तु की निवृत्ति अधिष्ठान रूप होती है, इसलिए कह दिया तद्रूपो भवति। अच्छा सभी क्लेश क्षीण नष्ट हो जाने पर क्या, तब आगे कह रहे क्षीणैः च क्लेशैः, सभी क्लेश नष्ट हो जाने से तत्कार्य उन क्लेशों का कार्य जन्म मरणात्मक बंध ध्वंस हो जाता है। जन्म मरणात्मक जो बंध है उस बंध का भी ध्वंस हो जाता है, निवृत्ति हो जाती है। ये हुआ निर्गुण विद्या फल। ठीक फिर आगे सगुण विद्या फल भी बता रहे, वो क्या है तस्य उत्तरार्ध में, श्रुति के उत्तरार्ध में तस्य प्रतीक है, उसका अर्थ परस्य ब्रह्मण परमात्मा का ध्यान करना है। आभिमुख्या अभिध्याना मतलब आभिमुख्येन अहम ग्रह रूपेण, क्योंकि मैं अहम ब्रह्मास्मि ऐसा उसको विचार से ज्ञान नहीं हो रहा है, तब उसको क्या करना है उपासना करनी है। क्या आग्रहपूर्वक चिंतन करते रहना है, मैं ब्रह्म हूँ मैं ब्रह्म हूँ मैं ब्रह्म हूँ। धीरे धीरे फिर ज्ञान नहीं भी हो जाएगा तो भी वो व्यर्थ नहीं जाता है, क्रम मुक्ति उसको प्राप्त होती है, फिर बाद में उसको ज्ञान होकर मोक्ष भी प्राप्त होता है। ये कह रहे हैं तो अभिमुख्य न
मतलब अहंग्रहण, अहंग्रह मतलब क्या, वही ब्रह्म हूँ, इस प्रकार के ध्यान से क्या होता है, देह भेद, ये वर्तमान देह, साधक का देह जब उसका प्रारब्ध समाप्त हो जाने पर गिर जाता है, फिर उसके बाद क्या, तो वही देह भेदे मर्त्य देह पाते सती, यह मर्त्य देह नष्ट हो जाने के बाद प्रारब्ध से समाप्त हो गया, देह मर गया, उसके बाद उसको तृतीय लाभ होता है। बोलेंगे तृतीय मतलब कौन सा, किसके दृष्टि से तृतीय शब्द बोल रहे हैं आप, तब दे आगे बंध मोक्ष अपेक्षया तृतीय, पहला विकल्प, ये बंध हुआ, दूसरा मोक्ष हुआ, उसकी अपेक्षा बंध भी नहीं, उसको जो अहंग्रह ध्यान कर रहा है, उपासना कर रहा है और शरीर गिरने के बाद मतलब मर गया, उसके बाद उसको क्या लाभ, बंध नहीं, मोक्ष नहीं, फिर निरतिशय शब्द दिया ना, विश्व ऐश्वर्य उसको प्राप्त होता है, ये कह रहे हैं। तो इसीलिए तृतीय कह दिया, बंध मोक्ष से भिन्न होने के कारण। एक बात क्यों हुआ, मंत्रोक्त जो दो हानि बताइए ना मंत्र में, कौन दो हानि, पाश हानि और जन्मादि हानि, ये दो हुई, उसके अपेक्षा तीसरा लाभ होता है उसको, इसलिए कह दिया तृतीयम, विशेषण दे दिया, विश्व ऐश्वर्यम का विशेषण तृतीय, ये कह दिया। तो मंत्रोक्त हानि द्वयापेक्षया वा तृतीयम, क्या तीसरा लाभ होता है, तब करे विश्वैश्वर्यम। विश्वैश्वर्यम का मतलब क्या, अणिमादि रूपम निरतिशय ऐश्वर्यम सिद्ध देहे भवति, यह वर्तमान देह गिरने के बाद जब उसको आगे का देह मिलता है, सिद्ध देह उसको कहेंगे आगे का देह, तो उसमें उसको अणिमादि रूप निरतिशय ऐश्वर्य की क्या होती है, प्राप्ति होती है। फिर बहुत दीर्घ काल तक उस सब ऐश्वर्य का भोग भोगता है, फिर उस भोग लेने के बाद में क्या, तो वह करे तद भोगानंतरम, उसको उन सभी ऐश्वर्य का भोग होने के बाद फिर आगे जाकर आत्मज्ञान उसको प्राप्त होता है, और आत्मज्ञान होने से क्या, फिर मोक्ष स्वरूप की प्राप्ति होती है, तो क्रम मुक्ति हो गई। आत्मज्ञानात् केवल, केवल शब्द का अर्थ द्वैत शून्य, द्वैत रहित, आप्त काम मतलब प्राप्त स्वयं ज्योति, अर्थात स्वयं ज्योति रूप आनंद जिसको प्राप्त हो, जिसने प्राप्त किया है, इस प्रकार का वो बन जाता है, अर्थात परमात्मा स्वरूप बन जाता है, मोक्ष स्वरूप बन जाता है। तो प्राप्त स्वयं ज्योति आनंद भवति इति क्रम मुक्ति इत्यर्थ। अतः विचार से ज्ञान नहीं भी होता है तो ध्यान करेंगे, अहंग्रह ध्यान करेंगे तो भी वो व्यर्थ जाता नहीं है, क्रम मुक्ति उसको प्राप्त होती है, इस बात को बता दिया। चलिए आगे, केवल आप्त काम इति एवं आद्या श्रुति, श्रुति का प्रमाण देकर इस बात को बता दिया। ठीक है, चलिए भाई, ये 5 नंबर का सूत्र का भाष्य पूरा हुआ, आगे का विचार हम लोग बाद में करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।